हिसाब चुकता किया जाएगा। श्रीनगर में 2 असातिज़ा की हलाकत की मुख्तलिफ हलकों से शदीद मजम्मत की जा रही है। सियासी व मजहबी लीडरान और दीगर लोगों ने इसे इंसानियत के कत्ल से ताबीर किया। श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू ने महलुका प्रिंसिपल के घर जाकर लवाकीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को सिख और हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन हलाकतों के लिए पाकिस्तान और उनकी हिमायत वाले अनासर जिम्मेदार हैं। मिलिटेंसी नहीं होती, मिलिटेंट जाके लड़े ना आर्मी के साथ, पुलिस के साथ लड़े ना। आप लोग तो तैयार हो जाइए। आप लोग टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलना तो शुरू कीजिए। आप पहले बोलते हैं इसके पीछे किसका हाथ होगा, जिसका भी होगा टेररिस्ट तो है। इसके पीछे हमें पता है कौन है, उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे माशरे को ऑब्वियसली एलिमेंट्स बैक्ड बाय पाकिस्तान। लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म पुलिस से पूछिए आप कि इंटेलिजेंस इनपुट्स अगर हैं ये क्यों हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। मैं फिर से अपनी लोकल मीडिया फ्रेटर्निटी कि हमारे कितने बच्चे हिंदुस्तान के अतराफ व अकनाफ में पढ़ते हैं, वो वहां अकलियत है ना। अगर माशरती तौर हम खड़ा नहीं होंगे आज, और कौन होगा। We should all come on the streets, take a stand as a society that we will not allow this. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ SHO की या पुलिस की SP नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी that we will not. I hope, I appeal to the community to stand together with the Sikh community, with the Pandit community. उनके सामने ढाल बने। हम एक दूसरे के बगैर हमारी कोई हैसियत या कोई वैल्यू नहीं। हमें इस चीज का दुख है कि कश्मीरियत क्यों आज खामोश है। आज जो कत्ल हुआ है कश्मीरियत को हुआ है। एक औरत का कत्ल होना एक कश्मीरियत का कत्ल है। हम इस भाईचारे में रहते हुए इस भाईचारे के ऊपर आज कत्ल है। आज कोई भी खामोश ना रहे। उलमान जितने हमारे हैं, मौलाना साहब हैं, पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, आज वो खुलकर सामने आए। जो जिसने ये कत्ल किया है उसका कोई धर्म नहीं है। अगर उसका धर्म होता तो वो कत्ल नहीं करता एक नियति औरत के ऊपर। हम आज भाईचारे पूरा बनाना, मेरे अपने लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो भाईचारा बनाए रखें और जो कश्मीरियत की मिसाल यहाँ भाईचारे के वो बराबर रहनी चाहिए। और जो हमारे जो कल्प्रिट हैं हमें मिलकर उनको ढूंढकर उनको सजा दिलानी है। बहुत अफसोस है कि अब स्कूल जो है, स्कूल में ये फायरिंग का वाक़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा है और ये पहली बार हुआ इस 30 सालों में। तो हम सबको एक तो कंडेम करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसका सीरियस नोट लेना चाहिए। जो कि बार बार पीस रेस्टोरेशन की बात की जाती है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चोक है, कहीं ना कहीं सिस्टम कहीं पे फॉल्टी है। कोई भी इनोसेंट किलिंग, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। मिलिटेंसी का जो एक रूप होता है इसको हम किसी भी मज़हब के साथ नहीं जोड़ सकते। मिलिटेंट होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। ये सरकार जो खोखले दावे यहाँ पे करती है, ये सरकार बिल्कुल फेल हो गई। और जान माल की हिफाजत की गारंटी देने के लिए जो बात करते थे कि हमने नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने 2 साल पहले जो ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे दिया उसकी तो टाइम फिस होती दिखाई दे रही है। और ये सरकार जो है कहीं पे भी टस से मस यहाँ पे नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये पूरा प्रशासन, वो जो लोग सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए उन तमाम सिक्योरिटी अफसर को जो रिव्यू करते हैं उनको नौकरी से निकाला जाए। मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल इन पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। इन दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को इस जघन्य अपराध की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। जो भी आतंकवादी या आतंकी संगठन या उनके मददगार इस हमले की साजिश में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। वादी में हालिया दिनों अक़लियतों पर हुए